श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। पौधे लगाने से न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि हवा भी साफ मिलता है, ये हम सबको पता है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पौधे बता रही हूँ जिन्हें आप अपने घर में गमले में बालकनी में लगा करके अपने घर के अंदर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। जब कोरोना का समय था, आप सबने देखा होगा कि उस समय जेब में पैसा होने के बावजूद भी ऑक्सीजन के लिए दर दर हम लोग भटक रहे हैं। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इस स्थिति में डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट मरीजों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए कह रहे थे। कोरोना के अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और साफ हवा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में हर बार पहाड़ों पर जाना तो संभव नहीं है। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप घर में गमले में लगाकर शुद्ध हवा ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या हमारे 5 पौधे लगाने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा? लेकिन एक ये छोटी सी पहल है। आप जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसी भी जगह है, थोड़ी जगह है या ज़्यादा जगह है, आप पौधे ज़रूर लगाइए। और यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन कौन से पौधे लगाएं, तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी आपके घर के अकॉर्डिंग कि कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पौधा है वो है एग्लोनिमा का पौधा। एग्लोनिमा के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये एक बहुत ही आकर्षक पत्तियों वाला पौधा होता है। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, सभी को आप घर के अंदर इंडोर ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं, लेकिन जब अप्रैल से लेकर नवंबर तक धूप तेज होती है तो आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं। छोटे कंटेनर में उगने वाला पौधा है और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि किस तरीके से केयर करनी है। यह पौधे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, घर के अंदर की हवा को शुद्ध करते हैं और वास्तु के अनुसार भी ये आकर्षक पत्तियों वाले पौधे आपके मन पे एक पॉजिटिव, आप कह सकते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसलिए भी इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। और एक चीज़ और है कि इन पौधों को डेली पानी की ज़रूरत नहीं है, लगातार खाद की ज़रूरत नहीं है। तो इजी मेंटेन प्लांट है, आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। सुंदर पत्तियों वाले ये पौधे जितने ज़्यादा क्लीन रहेंगे, ये आप कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेंगे। तो इनके पत्तियों का क्लीन होना ज़रूरी होता है। अभी आप नर्सरी से इसे 50 से लेकर के 150 रुपीज़ के बीच में खरीद सकते हैं। और यदि आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस नर्सरी का जो सबसे सुंदर एग्लोनिमा का पौधा है वही लेकर आएँ। इसके पत्तों के पीछे कई बार फंगस लगे होते हैं और जब हम खरीदने जाते हैं हमें पता नहीं होता। तो बहुत ध्यान से देखकर खरीदिए और माली से ही इसे पॉट में लगवा कर लेकर आइए। यदि आप लाकर खुद से लगाएंगे पॉट में तो कई बार जो बिगिनर होते हैं, मैंने देखा है, वो संभाल नहीं पाते हैं। बार बार रिपोर्ट करने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लगा लिया और फिर इसे अपने घर में किसी भी सुंदर स्थान पे रखिए। एक तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगा और दूसरा ये आकर्षक पत्तियां जो है, रंग बिरंगी पत्तियां, ये आपके मन पे तरोताज़ा, फ्रेश, आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट को देने में हेल्प करेंगी। दूसरा जो पौधा है ये है एलोवेरा का पौधा। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इसे आप चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके रस को चेहरे पर लगाने से आप यूँ कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है। इसको बालों में लगा सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ है, इसे पीस कर इसका फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को भी दे सकते हैं। एलोवेरा का पौधा तो आपने कई घरों में देखा होगा और हो सकता है कि आपके घर में भी हो। यह पौधा आपके वातावरण को फ्रेश रखने के साथ ही आपके आसपास मौजूद जितने भी कीटाणु, वायरस और डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले जो फार्मेल्डिहाइड को ऑब्जॉर्ब करता है, बेंजेन फार्मेल्डिहाइड को ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आप इसे अपनी बालकनी में उस जगह पर रख सकते हैं जहाँ धूप अच्छी आती है। एलोवेरा के जेल का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बताया, चेहरे और बालों पर किया जा सकता है। मेडिसिनल पौधा है, लक्ष्मी का प्रतीक है यदि वास्तु के अनुसार देखा जाए तो। और सबसे अच्छी बात है, ये दोनों ही पौधे इजी गोइंग हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप बिज़ी रहते हैं, अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल करके इन पौधों को आप लगा सकते हैं। गमले में आसानी से फैलते जाते हैं, बार बार रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी पत्तियां मोटी और मांसल तभी होंगी जब आप इसे डेली पानी नहीं देंगे और 3-4 महीने पर एक बार वर्मी कंपोस्ट देते जाइए।
तो आप देखेंगे कि ये मोटी पत्तियां निकल कर के आई हैं। और जब ये पौधा पुराना हो जाता है तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, जैसा कि अभी आपको दिखाया। एलोवेरा को अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। और आपने देखा होगा एलोवेरा का जूस भी लोग पीते हैं। एलोवेरा को पीस करके बालों पर ज़रूर लगाइए। और यदि आप इसे प्रोपगेट करना चाहते हैं तो अपने ही गमले में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, अपने ही गमले से पुराने एलोवेरा को हटाकर जड़ों के पास से अलग करके प्रोपगेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। घर के किसी भी कोने में टांग दीजिए। बार बार पानी नहीं देना है। गर्मियों में 1 या 2 दिन गैप करके पानी, और सर्दियों में वीक में 1 बार पानी देना है। खाद बार बार नहीं देना है। इस पौधे को इंडोर प्लांट भी कहते हैं। यह पौधा वैसे तो कॉमन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन देने के मामले में इसे बेस्ट पौधा माना जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। और सेलिब्रिटीज और डॉक्टर के घरों में कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि ये पौधा जरूर होता है। स्पाइडर प्लांट हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को छानकर आपके आसपास की हवा की क्वालिटी को बढ़ा देता है। इसलिए भी इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये खूबसूरत पौधा है। इसके जो पप्स निकलते हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगला पौधा है स्नेक प्लांट, जिसे आप पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। इसे डेली पानी की ज़रूरत नहीं है। इसे आप सजावट के रूप में अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, बच्चों के कमरे में या मेन डोर पर भी रख सकते हैं। और ये जो पौधा होता है ये अपने आसपास हवा में मौजूद जितने भी विषैले गैस होते हैं या फिर कैंसर को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है। और ये स्नेक प्लांट का पौधा CO2 को ऑक्सीजन में तब्दील करने की क्षमता रखता है। और ऐसा पढ़ने को मिला है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। और इसे धूप की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इस पौधे को छोटे या बड़े गमले में लगा सकते हैं। ये अपने आप ही पप्स को प्रोड्यूस करता है और 1 से 2, 2 से 4 पौधे तैयार होते जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की तरह काम करता है। अगला जो पौधा है वो अभी मेरे पास भी नहीं है। वीपिंग फिग उसे कहते हैं, वीपिंग फिग। आप नर्सरी से ले सकते हैं। मेरे पास अभी वो पौधा अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपको कोई पुराना वीडियो दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन के ज़बरदस्त स्रोत के साथ ही ये पौधा घर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। दरअसल इस पौधे की जड़ें इसकी तनों से निकलती हैं और देखते ही देखते ये पौधा घना बन जाता है। इस पौधे का नाम विपिंग ट्री इसलिए भी है क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है तो इसकी पत्तियां जमीन तक लटक जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंसू टपक रहे हों। इस पौधे को घर में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि ये हवा में मौजूद विषैले गैसों को तो सोख ही लेता है और फ्रेश हवा को देता है। आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, ज़रबेरा डेजी लगा सकते हैं। ये सजेस्टेड हैं पौधे जो मैं आपको बता रही हूँ। एग्लोनिमास लगा सकते हैं। अक्सर बताती रहती हूँ, मेरे और भी जितने भी चैनल्स हैं, प्रियाज बालकनी गार्डन या एवरग्रीन गार्डन या क्विक गार्डनिंग 1M, उन सब पे पौधों के बारे में ही बात की जाती है। तो सभी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।